न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः स्वागत है। संतोष राणा जी बहुत व्यस्त हैं, उस व्यस्तता में मैंने इनको संपर्क के लिए 10 मिनट टाइम दिया। संतोष जी के साथ जो है बहुत सारी महिलाएं हैं और बहुत समर्थक हैं और वार्ड 55 में इस बार जो है सबका प्रयास यही है कि संतोष राणा इस बार ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से चुनाव जीतें और भाजपा की, नरेंद्र मोदी जी की और योगी जी की जो नीतियाँ हैं वो जन जन तक पहुँच रही है और जो हमारा जो आकलन है संतोष राणा चुनाव जीत रहे हैं। संतोष जी, जो वार्ड 55 है चुनाव जो है थोड़ा 3 महीना विलम्ब हो गया। इसके पूर्व में आपसे संपर्क किया था तो आपने बहुत सारी बातें कही थी। वर्तमान में जो नेतृत्व ने आपको टिकट दिया, सबसे पहले उसको धन्यवाद क्या देना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो मैं बीजेपी को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस वार्ड को चमकाने के लिए मुझे टिकट दी। तो इसलिए नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं और जो बड़े अधिकारी और नेता हैं उन्होंने मुझे बहुत लायक समझा, इस लायक समझा। अच्छा, जो इन्होंने कार्य सौंपा है मुझे, उसे मैं बड़े अच्छी तरीके से निभाऊंगा। न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः स्वागत है। संतोष राणा जी बहुत व्यस्त हैं, उस व्यस्तता में मैंने इनको संपर्क के लिए 10 मिनट टाइम दिया। संतोष जी के साथ जो है बहुत सारी महिलाएं हैं और बहुत समर्थक हैं और वार्ड 55 में इस बार जो है सबका प्रयास यही है कि संतोष राणा इस बार ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से चुनाव जीतें और भाजपा की, नरेंद्र मोदी जी की और योगी जी की जो नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंच रही है और जो हमारा जो आकलन है संतोष राणा चुनाव जीत रहे हैं। संतोष जी, जो वार्ड 55 है चुनाव जो है थोड़ा 3 महीना विलम्ब हो गया। इसके पूर्व में आपसे संपर्क किया था तो आपने बहुत सारी बातें कही थी। वर्तमान में जो नेतृत्व ने आपको टिकट दिया, सबसे पहले उसको धन्यवाद क्या देना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो मैं बीजेपी को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस वार्ड को चमकाने के लिए मुझे टिकट दी। तो इसलिए नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ और जो बड़े अधिकारी और नेता हैं उन्होंने मुझे बहुत लायक समझा, इस लायक समझा। अच्छा, जो इन्होंने कार्य सौंपा है मुझे, उसे मैं बड़े अच्छी तरीके से निभाऊंगा। कोई बात नहीं। अच्छा संतोष जी, आपके वार्ड 55 में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? मेरे वार्ड 55 में ब्लॉक हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एक ई ब्लॉक का आधा एरिया आता है। अच्छा, और इसमें कितने मतदाता होंगे? इसमें 14,753 की लगभग मतदाता हैं। बस 2 बातें और आपसे, फिर थोड़ा आप लोग भी बाइक लूँगा मैं, कि बुनियादी यहाँ की दिक्कतें क्या हैं जिसको संतोष राणा दूर करेंगे? देखो, मैं आज की डेट में हर घर में जा रहा हूँ, बुरा लगता है, हर घर में बात कर रहा हूँ। वहाँ बुजुर्ग महिलाएं मिल रही हैं मेरे को, आर्थिक स्थिति ख़राब है, 2 महिलाएं, 2 बुजुर्ग और उस घर में कोई बंदा नहीं है और वो मंडी वाले रोड पे, वो इतनी आर्थिक स्थिति ख़राब है, उनकी ना तो पेंशन है ना आयुष्मान कार्ड है उनका, और वो बेचारे रो रहे थे। तो मैं उनको आश्वासन दे के आया था, इस बार मुझे आशीर्वाद दें। और अगर मैं पार्षद बना, अगर क्या बन रहे हैं आप? मैं पार्षद के जब बनने के बाद में उनकी सबसे पहले बुजुर्गों की मदद करूँगा, उनको आयुष्मान कार्ड बनवाऊँगा उनका, और उनकी आर्थिक स्थिति है उसे मजबूत बनवाऊँगा, पेंशन बनवाऊँगा। एक पानी की बड़ी समस्या है यहाँ पीने की, पानी गंदा आ जाता है, आदमी बीमार पड़ जाते हैं, धड़ाधड़ बीमार होते हैं। तो मैं गंगा जल वाटर का एक प्लान सोच रहा हूँ, बात करूँगा उच्च अधिकारियों से, गंगा जल वाटर भी आएगा, वाटर भी लाऊंगा। और नाली की बड़ी समस्या है, कई बार से काम जो पीछे पेंडिंग चले आ रहे हैं उन कामों को मैं जारी रखूँगा। और जो मोदी जी ने अपनी योजनाएं चलाई हैं उन योजनाओं को सबसे आगे जनता तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि कुछ जनता ऐसी है कि योजना पता ही नहीं है कहां से कौन यूज कर रहा है। उन योजना को महिलाओं की योजना है, गरीब योजना है, बहुत सारी योजनाएं जिनके में अनगिनत जो उन्होंने बीजेपी ने संकल्प पत्र दिया है उसको भी पहुंचाऊंगा। इस वार्ड में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके लिए कुछ लोग लाभार्थी हैं इस योजना में? 1-2 बंदे को देखा है, मैंने घर घर में जा रहा हूँ, 1-आध बंदे को लाभार्थी मिली है, बाकी तो किसी को मिला ही नहीं है। तो इस योजना को अपने जनता में, महिलाओं से, बड़े बुजुर्गों से
पक्ष रखूँगा कि ये लाभ को दुनिया ले रही है, आप क्यों नहीं ले रहे, हमारा वार्ड पीछे क्यों रह रहा है। ये बड़ी समस्या है। एक ए ब्लॉक और बी ब्लॉक का एरिया कुछ ऐसा है, वो रजिस्ट्री नहीं है लोगों के मकानों की, वो रजिस्ट्री बहुत दिनों से ऐसे पड़ी हुई है, कोई भी शासन के पास में लेके नहीं पहुंचा। उसे शासन तक पहुंचाऊंगा, इन मकानों की रजिस्ट्री हो, जिससे प्रशासन को भी रेवेन्यू आएगा और लोगों को भी लाभ मिलेगा। एक विश्वास बनेगा कि हमारे मकान की बिल्कुल रजिस्ट्री है। हाँ। अच्छा संतोष जी, दो बातें और था, यहाँ पे जल भराव, अब पार्क, बिजली, स्ट्रीट लाइट और अतिक्रमण, 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत दिनों से चली आ रही हैं। क्या अतिक्रमण जैसे बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, इस पर भी कुछ कार्रवाई करेंगे? देखो, ये तो प्रशासन का काम है। अतिक्रमण अगर गलत हो रहा है, जनता को विश्वास में दिला करके, अतिक्रमण अगर गलत हो रहा है तो वो जनता हमारे वार्ड में समझदार है, पढ़ी लिखी है, वो अपने आप ही हटाने को तैयार है। लेकिन कोई काम करने आए तब है ना, प्रशासन आता नहीं है, प्रशासन तक बातें पहुंचती नहीं है। पार्षद यहाँ के पिछले पार्षदों ने पहुंचाई है, नहीं पहुंचाई, उसका पता ही नहीं। आप चलिए मैं पिछले पार्षद के बारे में बात करता हूँ। संतोष जी, एक मिनट, भाई साहब, जो पिछले पार्षद हैं उनसे कितना खुश हैं आप? हमारे 10 साल से कांग्रेस के पार्षद यहाँ पर रह रहे हैं और उन्होंने आज तक कोई काम नहीं करा है। उन्होंने आत्मीकरण कराया और कुछ नहीं करवाया उसके सिवाय। लोगों ने 6 फुट घर से आगे मकान बढ़ा दिए हैं, नालियाँ हमारी बंद पड़ी हैं, सीवर हमारे बंद पड़े हुए हैं, कोई हमारे पार्कों का काम नहीं हुआ, कोई हमारी लाइटें नहीं लगी हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे पार्षद, हमारे बीजेपी के संतोष, 10 साल से कांग्रेस के पार्षद ने कुछ नहीं किया जी, उस बार भाजपा के पार्षद संतोष हमारे संतोष राणा, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे संतोष राणा जी इस कार्य को पूरा करेंगे। अच्छा संतोष जी, देखा ही जा रहा कि लोगों में ये मन सरकार बीजेपी की, भाजपा में प्रदेश बीजेपी का, तो इसके लिए अगर भाजपा का पार्षद होगा तो यहाँ पे विकास ज़्यादा होगा, तो इसको सच साबित करेंगे। देखो, कुछ पार्षद 10 साल से कांग्रेस के पार्षद इस पर चले आ रहे हैं, जब योजना को लेके पहुंचते ही नहीं है ऊपर। बीजेपी कभी किसी के साथ में भेदभाव नहीं करती। अगर ये योजना लेके ऊपर पहुंचें और उन्हें बताएं तो वो काम भी जारी रहें, लेकिन वहाँ तक पहुँचते हैं जिसे नॉलेज ही नहीं है किसी काम करने की ना करवाने की, तो वो ऊपर पहुँचेगा कैसे। इस बार जनता ने मेरे को इस मुकाम तक पहुंचाया, आश्वासन दिया है, और जीत हासिल करने के बाद में इस कार्य को जारी रखेंगे और जनता के बातों पर खरे उतरेंगे। अंतिम सवाल दो कि विजयनगर क्षेत्र काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, यहाँ से विधायक के लिए बहुत बड़ा वोट बैंक है यहाँ पे, तो इस बार इस लाइन पार क्षेत्र के लिए क्या ये मांग करेंगे कि कोई सरकारी स्कूल या सरकारी बड़ा स्कूल और सरकारी अस्पताल, ये 2 चीज़ हो? देखो, हमारा क्षेत्र विजयनगर का लाइन पार जो रेलवे स्टेशन से दूर है, आप तो काफ़ी हिंडन तक पहुंच गया, इंदिरापुरम तक। ये जनता तो परेशान है, ना तो सरकारी कोई स्कूल है बड़ा और ना ही कोई कॉलेज है इधर, ना ही कोई अस्पताल है। तो जनता पैदल जाती है, भागती है लाइन पार में, उधर जाती है, कोई मरीज भी अगर उस गाड़ी लेके जाती है तो ट्रैफिक में फंस जाती है। तो इधर खुला एरिया है, तो इस बार जो है प्रशासन के सामने, विधायक जी के सामने या सांसद जी जो भी इस कार्य को कर सकें वो जारी लेकर आप रखेंगे। बिल्कुल भाई, कम से कम यहाँ पे एक बड़ा स्कूल, बड़ा अस्पताल जरूर हो। और ये जो वार्ड 55 है, इस बार कमल की खुशबू से जो है महक उठेगा। बिल्कुल उठेगा, बिल्कुल 100%। इस बार वार्ड 55 की जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी का कमल खिलेगा और वार्ड को मॉडल वार्ड बनाएंगे हम गाजियाबाद में। एक आदर्श वार्ड होगा और दुनिया इसे देखने के लिए आएगी, क्योंकि जनता का बहुत समर्थन है और पूरी जनता जान चुकी है और 10 साल से तरतर हो रखी है, जनता परेशान हो रखी है, त्रस्त हो। अच्छा भाई, आपको शुभ नाम क्या? 2 मिनट संतोष जी। आप सीवी पचौरी। पचौरी जी, इनको क्यों वोट देंगे आप संतोष जी को? ये अच्छे वर्कर हैं, काम है, अनुभव है इनको काम करने का, अनुभव है, अच्छे हैं, इसके लिए वोट देंगे। और साथ साथ जो बीजेपी सरकार की तरफ से भाजपा के पार्षद हैं, ये भी मैटर रखता है, योगी जी की नीति भी मैटर बिल्कुल बिल्कुल। जितनी योजनाएं इनको ये लाएंगे, करेंगे सारा काम। सीवर का है, नालियों का है, पानी का है, बिजली का है, सारा काम करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों का इनको ज्ञान है, अनुभव है। जैसे अनुभव ही जो है काम आता है। नहीं सर, कुछ और लोग बोलना चाहेंगे? आइए इधर आइए मैडम, आइए इधर आइए। मैडम, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम अर्चना झा है और मैं इनके कार्यकर्ता में अपने खुशी से ज्वाइन करी हूँ
जबकि मैं एक आम आदमी होने के नाते ये भी एक आम आदमी है, तब भी हमारी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। जबकि आज इन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से हम लोगों को जो है सपोर्ट के लिए बोला है, लेकिन पहले से भी हम लोग जब भी कॉल करे हैं आज तक इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे। आम आदमी के रूप में हमेशा खड़े रहे हैं और हम लोगों ने इन्हें चुना है। ये हमें नहीं चुने हैं, हमने इन्हें चुना है। ये हमारा मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा है। चुनाव के पहले भी ये हेल्प करते रहे हैं, हमेशा हेल्प करे हैं सबके, इसीलिए हमने इन्हें चुना है। और इनके साथ में लगे हुए हैं कि आप लोग इनको सहयोग करें और बस उसीलिए जीतेंगे। कमल का ही जो है फूल खुलेगा। तन मन से सारे और सब लगे हुए हैं। सब लगी हुई हैं। जैसे योगी जी की नीतियां हैं, हाँ जी। महिलाओं को सुरक्षा बहुत ज्यादा पहले से अच्छी हो गई है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी है। मैं तो योगी जी, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो हम लोगों को जो है हर जगह बस कमल के फूल नजर आने चाहिए और कुछ नहीं नजर आना चाहिए। बस यही कहना है। सुरक्षित होकर घूम सकती हैं। बिल्कुल, इतना स्वतंत्रता हम लोगों को मिला है, जो आज हम लोग 8 बजे 9 बजे रात को भी घर वापस आते हैं तो सेफ महसूस करते हैं अपने आप को। पहले सेफ नहीं थे हम लोग। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम कुछ बोलेंगे अपना? कुछ नहीं, बस जिताइए इनको। हाँ जी, इतना बस बोल दीजिए। हम तो ये चाहते हैं संतोष जी को सब जिताएं। हाँ। और बोरी आप उससे भी वोट देंगी ना? बिल्कुल, भारी मतों हम से तो उन्हीं के जिताएंगे। साथ हैं, हम तो कार्यकर्ता हैं उनके। चलिए, बहुत सारी महिलाएं आपके पक्ष में कह रही हैं कि भाई संतोष जी पहले भी मेरा काम करते थे और आज हमारा फर्ज बनता है कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं। मैं भी जो मेरा समर्थन कर रहे हैं और बाकी जो भी ना कर रहे हैं, मैं उनका भी आभार। सहयोग करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और पूरा इनके बातों पे खरा उतरूंगा और जनताओं के बीचों पे जो संकल्प लिया है उसको जरूर पूरा करेंगे। पूरा करें। संतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम किसी जनता के बीच में जाके हम लोग जनता से दुख और तकलीफ पूछते हैं और इन नजदीक तक आइए। पहुंचाते हैं। हाँ। इन तक पहुंचाते हैं। दुख और तकलीफ जो भी है, इनका कहना यह है जो पूछो और तकलीफ मुझे बताओ, उससे मैं दूर करें। हल करूंगा उस चीज़ का समाधान मैं निकालूंगा। तो मैं देती हूँ आके इन्हें, जो इन जनता की कई बार वृद्धा पेंशन की वो आई है हमारे सामने, हमने उन्हें ये बताया, तब ये आगे जाके जो है अपना काम पूरा करेंगे। पिछले 25 सालों से करीब डी ब्लॉक में रह रहे हैं ये। आगे जरा। पिछले 25 सालों से करीब डी ब्लॉक में रह रहे हैं ये, और युवाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए मतलब हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। अनुभव इन्हें इतना है कि नगर निगम हो या शासन हो, प्रशासन हो, सब पे इनकी पकड़ भी है। और हम चाहते हैं कि हमें ऐसा ही नेता मिले इस क्षेत्र के लिए, जो इस क्षेत्र का विकास करा सके, इस क्षेत्र की समस्या को समझ सके, बल्कि क्षेत्र की समस्या इनके सबके सामने है। जो मकानों की रजिस्ट्री की बात की, इतने त्रस्त हैं यहाँ के लोग जो अपना कोई मकान बेच नहीं सकते, ना कोई खरीद सकता मकान उनका, कि रजिस्ट्री नहीं है क्योंकि उनकी। अब इतनी बड़ी पूंजी लगा रखी है मकानों में, तो उसकी रजिस्ट्री होगी तो लाभ मिलेगा इन लोगों को बहुत ज़्यादा, खरीदने वालों को, बेचने वालों को भी, और सरकार को भी। जो यहाँ की जो पूर्व पार्षद हैं या हमारे प्रतिनिधि हैं, वहाँ तक बात नहीं पहुँच पाती इस चीज़ के लिए, तो ये उसे भी लेके जाएंगे। इन्होंने हमें आश्वासन दिया है और हम चाहते हैं कि भारी बहुमतों से जो है संतोष राणा विजयी होकर आए और सदन में बैठे और हमारी बात को आगे रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों का धन्यवाद। और फिलहाल मैं प्रेम श्रीवास्तव संतोष राणा के कार्यालय से, जो कि विजयनगर में है और सेक्टर वार्ड 55 का, हमारी पूरी शुभकामनाएं। संतोष जी, आप अपने प्रचार यात्रा में जाएं, हमने आपको रोका। चैनल को धन्यवाद।